सुप्रीम कोर्ट में दलील दिए कि हमने रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का भुगतान कर दिया, क्या वास्तव में वो भुगतान हुआ? वो पैसा तो रातों रात ही नई कंपनी बना के क्यूसॉप में डलवा दिए। फिर क्यूसॉप का जो पैसा था फिर 2017 में उसको निकलवा करके फिर सहारा की मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में डलवा दिए। नया पैसा भी उसमें लेते रह गए और जब जब भी समय दिए, चाहे मार्च 2021 का बात हो या सितंबर 2021 का बात हो, कौन सा बात सुब्रत राय का नहीं माना गया? सारा बात को माना गया और परिणाम ये हुआ कि उनका कहीं भी सार्थक चीज नहीं दिखा। जो आज 10 साल से जो जो वादा किए, हम वादा भी आपको गिनवा देते हैं, कौन सा बात उनका सही गिन हुआ? चाहे वो 8 सोर्सेस से पैसा लाने की बात हो किए, 14,700 करोड़ रुपया की बात किए, भुगतान हम जल्द कर देंगे, नई नई तारीख देते चले गए। कौन सा एक बात पे अगर सही हो तो बता दीजिए। बदले में सारी संपत्तियों को बेच करके अपना सारा ठिकाना लगाना शुरू कर दिए। आज स्थिति यह है कि 2000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इसके जिम्मेवार जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग हैं कि सहारा प्रबंधन है? बातों को आप लोग मैनिपुलेट नहीं कीजिए, जो सही चीज है उसी को रखिए। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। नमस्कार सर। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ, झारखंड धनबाद से। बोलिए सर। आपको बहुत सा ऑडियो देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। आप पत्रकार हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए सर। अरे वही ये बोल रहे हैं कि आप जब पत्रकार हैं तो दोनों पक्ष की बात बोलना चाहिए ना। आज सहारा से पूरे देश भर में। देखिए सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम आपसे असभ भाषा में आपसे बात नहीं करेंगे। हम क्या गलत फहमी बातें पहले भी जरा आप ही बता दीजिए। मैं केवल मेरा वर्कर मर रहा है उसको जिंदा रख रहा हूँ। हमारे कुछ वर्कर को मार रहे हैं और मैं वर्कर के केवल जीवन दान के। अभी कोई कार्यकर्ता आपके बिहार से बोल रहा था कि मेरे को खरीद लिया। 7 साल में 1 रुपए का, पूरी जिंदगी में 1 रुपए का लांछन नहीं है मेरे ऊपर। मैं उस तरह की बात नहीं करता। मैं आपसे कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपसे कोई मतलब नहीं है सर। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपसे कुछ सवाल रखना चाह रहे हैं, उसका थोड़ा जवाब हमको दे दीजिए। नहीं, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ सर। नहीं, तब पत्रकार तो एडवोकेट से कम भी नहीं होते ना। जब बात को रखना है तो पूरी तरीके से जानिए ना। जब पत्रकार को तो हमेशा नहीं, अगर आप पत्रकार हैं तो निष्पक्ष बात को रखिए। पत्रकार को क्यों अरे सर, मैं मेरे वर्कर के जीव के लिए लड़ रहा हूँ। आप लोगों को पता ही नहीं है कितनी बहनें इधर उधर हो गई। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप खराब कर रहे हो। माहौल तो आप लोग खराब कर रहे हो। हमारे दरवाजों को बंद करा रहे हो, वर्कर के खिलाफ FIR करा रहे हो, माहौल तो खराब कर रहे हो। मैं तो केवल वर्कर को जिंदा रखने के लिए कर रहा हूँ। मेरी तरफ से मरो तो सारे। मेरे क्या मतलब है फिर? आप जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइए। आप ही की बात से पूछ, आप क्या कर रहे हैं जिंदा रखने के लिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो मेरे शब्दों से मैं उनको जिंदा रख रहा हूँ। आप लोग डिप्रेशन में ला रहे हो और मैं डिप्रेशन से बाहर निकाल रहा हूँ। न तो मैं कोई न्यायाधीश हूँ, न वकील हूँ, न मेरी साराश्री जी से कभी बात हुई और न मुझे इस सब में काम भी करना है। मैं केवल इस वर्कर को बचाने के लिए कर रहा हूँ और मेरी तरफ से जाइए, आइए सड़कों पर। ठीक है। मेरे क्या मतलब है? मैं कौन सी इसकी स्टडी करके बैठा हूँ तो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो? नहीं, प्रश्न इसलिए कर रहे हैं आप। अरे सर, मैं तो वर्कर को बता रहा हूँ सर। मैंने लाखों जिंदगियां बचा ली। सर सुन लिया जाए। एक पाप कर दिया जो मैं चारों तरफ एक अच्छे वक्ता को श्रोता भी बनना चाहिए। थोड़ी सी बात सुन लिया जाए। बोलिए सर। आप एक वर्कर बन के बात करें सर मेरे से, मैं सुनूंगा आपकी पूरी बात। हमको वर्कर ही कुछ देर के लिए अपमान लीजिए, ठीक है? इसे तो हम डिपोजिटर है। आपसे पूरे बिहार से फोन आया था। वो आवाज ही उसके अंदर बात आई है MP की। बोल तो बिहार से रहा है लेकिन आवाज उनके शब्दों से पहचान गया कि ये MP की आवाज है। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जहर भर दिया लोगों ने। हमारे कार्यकर्ताओं को यही पता नहीं है दिन है या रात है या क्या हो रहा है, समझ ही नहीं रहे। हमारे कार्यकर्ता हमारे पेट पे लात मार रहा है, खुद वर्कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बात आप सुनते क्यों नहीं? आप खाली बोलते। देखिए, आप जो बोल रहे हैं तो हम चुप हो जा रहे हैं। देखिए, ना हम मध्य प्रदेश से है और ना हम बिहार से है। हालांकि बिहार का ही ये झारखंड हिस्सा रहा है। हम झारखंड से हैं और अब एक डिपोजिटर है। नागेंद्र कुमार कुशवाहा मेरा नाम है और हम भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं बहुत दिन से, समझे ना? तो बात को पहले समझने का प्रयास कीजिए आप। तरीके से लड़िए सर, तरीके से लड़िए। नहीं, हम तरीके से ही बात करते हैं। हम उस तरह की अरे सर, आज हमारा ही वर्कर
हमारे अधिकारियों को प्रताड़ित। अरे सर, थोड़ी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। मैं राजस्थान का हूँ और आप झारखंड का हूँ। अगर आज मैं झारखंड के कार्यकर्ता रोते बिलखते के आंसू पोंछ रहा हूँ, तो मैं आपका एक भाई बन करके सपोर्ट बोल रहा हूँ। नहीं सर, मुझे क्या मतलब है, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है। देखिए, आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं ना, वही हम कह रहे हैं। हम जिस तरह से हाँ आप बोल बताइए रहे हैं हम सर। चुप होकर सुन रहे हैं ना, उसी तरह से 5 मिनट हमको भी टाइम दीजिए। 5 बिल्कुल मिनट बोलिए टाइम सर, दीजिए। बोलिए सर, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत है, बोलिए सर। 5 मिनट सुन लिया जाए सर। देखिए, हम उस तरह की हाँ बात नहीं करेंगे सड़क छाप जैसा। हम जो ही बात करेंगे वो सही तरीके से आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूंगा सर। सर देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, उसका एक पक्ष आप रख रहे हैं, दूसरा पक्ष को भी समझने का प्रयास कीजिए। सहारा के जितने भी डिपॉजिटर हों या कार्यकर्ता हों, दोनों लोग सहारा श्री सुब्रत राय जी के ऊपर इतना भरोसा किए कि उनको भगवान की तरह पूजे हैं। और बिल्कुल विगत, सही कह रहे हैं सर। फिर आप मेरी बात में हस्तक्षेप न किया कीजिए। हाँ हाँ, 2012 से लेकर के 2023 तक जो उन्होंने कहा, इसका पालन लोगों ने किया कि नहीं किया? जब वो जेल गए बिल्कुल तो किया है उनको सर, किया छुड़ाने है। के लिए बोला गया कि इतना इतना लाख रुपया करके डिपॉजिट कर दीजिए, कर दिए बिल्कुल उन्होंने। सही है, बिल्कुल फिर सर। आप बीच में बोलते नहीं, कि आप सुनते नहीं है। नहीं, मैं यही आपका आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप आप सही बोल रहे हैं। वो जब उन्होंने कहा कि उस रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का पैसा क्यों सब में ट्रांसफर कर दिए, लोगों ने कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर झूठ बोल दिए कि हमने रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का भुगतान कर दिया, जबकि वास्तव में किसी को 1 रुपया दिए नहीं। सारा पैसा को ट्रांसफर कर दिए क्यों सब नहीं, में ला ये कर। गलत फिर बोल रहे हैं पूरी सर। पूरी मैंने खुद बात ने सुन लिया 18 जाए। महीने की फीस पूरी का बात, पैसा लिया इससे था। हम जो भी बातें करते हैं ना, वो प्रमाण के साथ करते हैं। हम अनर्गल बात नहीं करते। हम अनर्गल बात नहीं करते, इसीलिए कि सहारा के अंदर में हम लोग भी झांके हुए हैं और हर एक चीज को जानते हैं। आपको नहीं पता है शायद, आप कभी झांकने का प्रयास नहीं किए हैं। सहारा और सेबी का विवाद कहीं पढ़ समझने का कोशिश किए हैं क्या है? सुब्रत राय ने कहां कहां झूठ बोला है सुप्रीम कोर्ट में, आप समझने का प्रयास किए? सुब्रत राय को तो इस देश के 12 लाख कार्यकर्ता भगवान माने, लेकिन उनके साथ वो क्या क्या किए, कभी समझने का प्रयास किए? हेलो हेलो। बोलिए सर, आप बोलिए, मैं आपके काम में जो रुका हुआ हूँ, जो ये सुन रहा हूँ आप। सुप्रीम कोर्ट में दलील दिए कि हमने रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का भुगतान कर दिया, क्या वास्तव में वो भुगतान हुआ? वो पैसा तो रातों रात ही नई कंपनी बना के क्यूसॉप में डलवा दिए। फिर क्यूसॉप का जो पैसा था, फिर 2017 में उसको निकलवा करके फिर सहारा की मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में डलवा दिए। नया पैसा भी उसमें लेते रह गए। और जब जब भी समय दिए, चाहे मार्च 2021 का बात हो या सितंबर 2021 का बात हो, कौन सा बात सुब्रत राय का नहीं माना गया? सारा बात को माना गया। और परिणाम ये हुआ कि उनका कहीं भी सार्थक चीज नहीं दिखा। जो आज 10 साल से जो वादा किए, हम वादा भी आपको गिनवा देते हैं, कौन सा बात उनका सही गिन हुआ? चाहे वो 8 सोर्सेस से पैसा लाने की बात हो किए, 14,700 करोड़ रुपया की बात किए, भुगतान हम जल्द कर देंगे, नई नई तारीख देते चले गए। कौन सा एक बात पे अगर सही हो तो बता दीजिए। बदले में सारी संपत्तियों को बेच करके अपना सारा ठिकाना लगाना शुरू कर दिए। आज स्थिति यह है कि 2000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इसके जिम्मेवार जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग हैं कि सहारा प्रबंधन है? बातों को आप लोग मैनिपुलेट नहीं कीजिए, जो सही चीज है उसी को रखिए। जहां लोग गलत होंगे, गलत को गलत और सही को सही करने की अगर क्षमता आप में नहीं है, तो फिर बात ही करना बेकार है। तो इसीलिए पहले अध्ययन कीजिए कि कहां कहां उन्होंने गलती किया है और कौन सा कार्यकर्ता है जो उनका बात नहीं माना है। लोगों ने तो उनको भगवान माना, लेकिन बदले में क्या दिए वो? आज नहीं, कितने आप लोग अपनी पीड़ित हैं जगह पता सही है है? सर। जो लाखों लाख रुपए यहाँ दिए हुए हैं कंपनी में, आज 5 साल 7 साल से उनका एमआईएस का 1 रुपया नहीं मिला। बहुत दिए हुए हैं कंपनी में, आज 5 साल 7 साल से उनका एमआईएस का 1 रुपया नहीं मिला। वो बूढ़े बुजुर्ग लोग कैसे घर में चलाते हैं उनको पता है? जो रिटायर्ड कर्मचारी जीवन सर भर का सबको कमाई पता, यहाँ सर लगा मेरी दिए। भी तो थी सर, आप नहीं सर नहीं, मेरा। अभी भी ये सही बात बोलने में इनको क्या लग रहा है? आज भी सुप्रीम कोर्ट में कह दे जा करके कि हमसे गलती हुई, हम रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का पैसा पेमेंट नहीं किए थे, उसको हम सब क्यूसॉप में कन्वर्ट करवा दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे के अंदर रास्ता निकल जाए। इनको बोलने में क्या लग रहा है? जब भुगतान नहीं किए हैं तो जो न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, जिसको पूरा देश मानता है, वहां पे ये बात इनको कहने में क्या लग रहा है कि हम पेमेंट नहीं किए हैं? क्या वो अपनी एजेंसियों से पता नहीं करवा लिया है कि भुगतान नहीं किए हैं किसी को? इसीलिए सच्चाई को जानिए। सुब्रत राय आज लगातार 10 साल से केवल झूठ बोले हैं
और उनका झूठ का परिणाम के चलते आज हजारों लोग मर गए और लाखों लोग डिप्रेशन में चले गए, और अभी भी केवल वो झूठ ही बोल रहे हैं। जिस दिन वो सच बोल देंगे ना, उस दिन न्याय हो जाएगा। और इनका सच बोलने का इंतजार में कितने लोग मर जाएंगे। केवल झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको पैसा दिए बताइए? कितना प्रमाण आपको चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि 2022 से 2020 तक तो हम चाहे न्यायपालिका या सेबी का कोई भी हम 2012 की बात कर रहे हैं। 31 अगस्त 2012 की जो बात था, 31 अगस्त 2012 का जजमेंट था कि आप रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का पैसा जो है सेबी को दे दीजिए। ये बोल दिए कि हम बैक डेट में दिखा दिए कि हम सारा का पेमेंट दे दिए। किसको पैसा दिए? सर एक मिनट सर, एक मिनट। वो झूठे इसलिए पड़ गए सर, हमारे भाइयों ने काम पे रोक लगाई, सीआरसी में शिकायत हुई। फिर अभी आप सीआरसी, भैया 2012 में सीआरसी नहीं आया था। 2012 देखिए, आप आधी अधूरी बात क्यों जानते हैं? सेंट्रल रजिस्ट्रार का दखल अंदाजी हुआ कब हुआ? 2017 के बाद, जब आप क्रेडिट में आकर के सारा पैसा ट्रांसफर ले ले। कोई तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को जानता ही नहीं था। पहले आप सेबी की बात जो थी सुप्रीम कोर्ट का, उस पर पूरा किए। आज एक झूठ के चलते पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। पता है आपको? सर पैसा दिया है सर, कन्वर्ट नहीं किया, पैसा भी दिया सर। किसको दिया पैसा? किसको दिया पैसा? नहीं दिया, नहीं दिया। आपको सच्चाई नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। सुब्रत राय आकर के बोले किसको पैसा दिया। अगर उनका औकात है तो हमसे आंख से आंख मिला करके बात कर लें तो किसको पैसा वो दिए हैं, वो सबको कन्वर्ट करवा दिए। आप लोग आधी बात 2022 के बाद क्यों जान रहे हैं? पहले वाला बात जानिए। तो इस देश में इतना बड़ा झूठ आज तक कोई नहीं बोला जितना बड़ा वो झूठ बोले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमने रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का भुगतान कर दिया। ये मामला 2022 का नहीं था, ये मामला 2012 का था। 2012 से पढ़ते हुए नहीं, कहां कहां वो झूठ कर, कितना झूठ बोले हैं। देश को कितना भरमाए हैं, न्यायालय को कितना भरमाए हैं, जुडिशरी को कितना भरमाए हैं, कार्यपालिका को कितना भरमाए हैं। ये झूठ की लड़ाई कब तक कब चलिएगा? ये तो पुराना कहावत आपके पिताजी भी बोले होंगे कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और तभी वो झूठ नहीं छुपता है। आप लोग पूरी बात को जानिए। पूरी बात को जब तक नहीं समझेंगे ना, इस चीज को नहीं समझेंगे कि सुब्रत राय इस देश के कैसे लोगों को ठगा और कितना बर्बाद कर दिया लोगों को। ये लड़ाई अभी भी कहां जाके खत्म होगी पता नहीं है। इसीलिए पूरी बात को जानिए, तब आप एक अच्छे पत्रकार कहलाएंगे। और आप में ये मानवता भी होना चाहिए। अगर मानव का दिल बसता है आप में ना, तो थोड़ी बात को सच बोला कीजिए। इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट मत कीजिए। कितना दर्द और तकलीफ में लोग हैं आज, ये इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। और उसके अगर कोई जिम्मेवार है तो एक ही व्यक्ति है, वो है सुब्रत राय। अगर वो झूठ नहीं बोले होते सुप्रीम कोर्ट में, तो आज एक कंपनी भी चलती रहती, लोग भी अपना कारोबार करते रहते और सब कुछ वैसे ही चलता। एक झूठ के चलते पूरी कंपनी बर्बाद हो गई, जो 31 अगस्त 2012 को बोला गया था। पलट दिया या आप लोगों ने पलटा? फिर आप गलत तरीके पर चले गए। जो आदेश कंपनी का हो गया, सुब्रत राय का बात जो था कंपनी में, उसने कौन नहीं माना? जब कंपनी और पैसा भी दिया है, सारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, पैसा भी दिया है। कितना? 94% ज्यादा री इन्वेस्टमेंट हुआ। क्या पैसा दिया? हो सकता है क्या इस तरह से क्यों बोले? वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों आप बात कह दिए कि हमने रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का भुगतान कर दिया? किए क्या? किसको पैसा दिया? मेरे पास सर्टिफिकेट आज भी रखा हुआ, जरा दिलवा दिए तो पैसा। अरे सर, इन बातों में जाओगे ना सर? आप क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? एक झूठ की लड़ाई लड़ रहे हो पूरे देश में। मैं एक लाइन को लेके चल रहा हूँ, मैं एक लाइन को लेकर, मुझे भी दुख है आज इस बात को। मैं तो सुप्रीम कोर्ट, कोई दुख नहीं है। आप लोग मजा ले रहे हैं। आप लोग ना वहां से कुछ न कुछ तो फायदा आप लोग ले रहे हैं, तभी इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह की बात नहीं करते। पत्रकार का काम है सच बात